हाय दोस्तों। मेरे एक दोस्त ने मैसेज की मेरे को, कहा कि मैं एक लड़की से प्यार करता था। 4 साल हमारा रिलेशनशिप चला और 4 साल के बाद उस लड़की ने मेरे को छोड़ दिया। अब मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे एंजाइटी आती है, मैं तकलीफ़ में हूँ क्योंकि जो मेरे पास था वो मेरे पास है नहीं। जो उम्मीद लेके मैं बैठा हुआ था वो उम्मीद जो थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो मैं अब किसके सहारे जीऊँ? तो ये इन मेरे इस दोस्त का ही सवाल नहीं है। ये जितने भी जवान लोग जो प्यार करते हैं और उनमें लड़कियां हैं, उनमें लड़के हैं, तो अक्सर जो हैं ऐसी सिचुएशन से गुज़रते हैं। तो जब अक्सर ऐसी सिचुएशन से गुज़रते हैं तो उनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रिलेशनशिप जो होता है वो कुछ टाइम तक चलता है और उसके बाद ब्रेकअप होता है। तो फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो वो बुरे असरात लेके आते हैं। मैं एक मिसाल से अपनी बात समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार हिंदुस्तान में हेल्थ मिनिस्टर साइकेट्रिक हॉस्पिटल में गया, और जब साइकेट्रिक हॉस्पिटल में गया तो वो वहाँ पे देखने लगा चीज़ें ठीक हैं, फैसिलिटीज़ है, सब कुछ सही चल रहा है, डॉक्टर्स टाइम पे आ रहे हैं, किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये देखने के बाद फिर वो वार्ड जो है जहाँ पे पागलों को रखा गया था वहाँ गया। तो उसने देखा एक कमरे में एक बंदा बंद है, वो अपने आप को मार रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, चिल्ला रहा है और कह रहा है वो चीज़ मेरे से छूट गई, मैं अब कैसे जीऊँ। तो इन्होंने डॉक्टर से कहा, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि इनको क्या प्रॉब्लम हुई है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरे पास जो चीज़ थी वो चला गई, वो रही नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि ये एक लड़की से प्यार करता था, वो लड़की इसको मिली नहीं और ये पागल हो गया। तो फिर वो आगे दूसरी जगह दूसरे दूसरे वार्ड में गया, वहाँ देखा, वहाँ पे भी एक बंदा है, वो अपने कपड़े फाड़ रहा है, वो अपने आप को कह रहा है बचाओ बचाओ, मैं मुसीबत में फंसा हूँ। तो इस हेल्थ मिनिस्टर ने उनसे कहा, साइकेट्रिस्ट से, कि इनको क्या प्रॉब्लम है। कहा मत पूछिए सर, इन्होंने उस लड़की से शादी कर ली थी जो लड़की पहले वाले पेशेंट के साथ प्यार करती थी। तो शादी करने के बाद इनकी ये हालत हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस बंदे ने शादी नहीं की थी वो तकलीफ़ में था और जिस बंदे ने शादी की वो भी तकलीफ़ में था। दुनिया ऐसी है। शादी के बारे में बोला जाता है ना, ये एक ऐसा लड्डू है जो इंसान खाए तो भी पछताए, जो इंसान न खाए तो भी पछताए। लेकिन जवानी में ये बात समझानी बहुत ही मुश्किल होती है। सेक्स के बारे में अगर जवान लड़के लड़कियों को अगर कोई बात ऐसी समझाई जाए कि इसमें ज़्यादा रैशनैलिटी से काम लो, लॉजिक से काम लो, तो वो एक्चुअली वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। हमारा समाज जो है, हमारा समाज का ढांचा पहले हमें देखना होगा। हमारे समाज में जो चीज़, जो ट्रेडिशन चलती आ रही है वो ये है कि छोटे बच्चे को पढ़ाओ, फिर वो बड़ा होगा, छोटी लड़की बड़ी होगी या लड़का, फिर बड़ा होने के बाद 20 साल के बाद उसके लिए पार्टनर ढूंढना स्टार्ट करेंगे। पार्टनर मिलेगा तो फिर वो बच्चे पैदा करेंगे, फिर बच्चा पैदा करेंगे तो फिर वो अपने बच्चों की देखभाल करेंगे। तो ये ऐसी ज़िंदगी चलती है। सिक्योरिटी। तो ये जो दोस्त ने मेरे को लिखा कि मैं परेशान हूँ, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जहाँ पे ये बोलते हैं ये मेरा है, इस पे मैं अधिकार करूँगा, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है और वो चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। कोई भी चीज़ परमानेंटली यहाँ हमें नहीं मिलने वाली। अब आपकी किसी के साथ नहीं बन रही तो मालिकियत जमाने की जब कोशिश हम करते हैं, लड़का लड़की पे मालिकियत जमाने की कोशिश करता है, लड़की लड़के पे मालिकियत जमाने की कोशिश करती है, तो ये इस मालिकियत वाले चक्कर में पहले तो अच्छा चलता है। पहले तो एक दूसरे के साथ डेट पे जाते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, सेक्स होता है या एक दूसरे को जानने की कोशिश की जाती है, तो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन जब एक दूसरे से के करीब आते हैं तो अंदर का जो जानवर होता है दोनों मेल फीमेल का, वो निकल के सामने आता है। फिर वो बंदिशें, वो कमांड, वो चीज़ें मेरे तहत चलनी चाहिए, मेरा मान के लड़की चलनी चाहिए। लड़की भी बोलती है लड़के को आप मेरे मानो, लड़का बोलता है आप मेरी मानो, आप मेरा अधिकार हो, मेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं चलेगा। तो ऐसे प्यार और ऐसे मोहब्बत और ऐसे किस्से जो होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। पहले तो मैं अपने दोस्त को ये बताना चाहूँगा कि मालिकियत जमाना छोड़ दो। प्यार क्या करता है? प्यार सेक्रीफाइस
करने को सिखाता है, मोहब्बत में इंसान जान देता है, मोहब्बत में इंसान अपना आप फ़िदा कर देता है, तो प्यार उसे कहते हैं। तो यही जिस बंदे से मोहब्बत की जाती है और उसी बंदे को गालियाँ पड़ती हैं, उसी बंदे के ख़िलाफ़ बोलते हैं कि इसने हमारा दिल तोड़ा। तो आपकी मर्ज़ी भाई, अगर आपको लगता है यही प्यार है और यही प्यार है और आप चाहते हो कि आपसे कोई चीज़ छूट गई, तो आप अभी भी प्यार करो। मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया, अगर लड़की आपके पास नहीं है तो आपका प्यार बरकरार रहना चाहिए। कोई बात नहीं हुई, आपकी शादी नहीं हुई, शादी तो कल को किसी और के साथ आपकी शादी हो जाएगी। जब किसी और के साथ हो जाएगी तो ये लड़की भूल जाएगी। हर जगह यही वाक़ा है, हर जगह जब पहला प्यार होता है तो इंसान को बहुत ही झटका लगता है, और दूसरा, तीसरा और चौथे प्यार के बाद इंसान का ये एक बिज़नेस बन जाता है। उसको पता है कि ये ट्रेन है, ट्रेन में लोग आते जाते हैं और यहाँ से आते हैं, यहाँ से निकलते हैं, तो ये एक ट्रेंड बना हुआ है। तो उससे पहली बात ये मैं करना चाहूँगा, जो ये सिस्टम हमारी सोसाइटी का है कि डेट पे नहीं जाने देते, लड़के लड़के आपस में बात नहीं कर सकती और फिर जाके शादियाँ करती हैं, और शादी करने के बाद जो प्रॉब्लम में खड़े होती हैं, भाई ये बात आप समझो मेरे दोस्त, आपके कितने बचपन के दोस्त हैं, पहले ये देखो। जो आपके बचपन के दोस्त आपके साथ नहीं रहे, तो आज आपने किसी के साथ प्यार किया है, वो लड़की शादी हो के या शादी से पहले, ये कहाँ गारंटी है कि आपके पास पूरी ज़िंदगी रहेगी। और अगर मान लीजिए आपकी शादी हो भी जाती, तो इसकी कहाँ गारंटी थी कि शादी के बाद भी आपका जो सिलसिला प्यार मोहब्बत वाला जो पहले है वही चलता है। कहते हैं ना, दूर का ढोल अच्छा लगता है जब वो बजता है, पास आता है तो तब पता चलता है। तो लेकिन इन चीज़ों का एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी होता है। रोने बजाय रोने के और टेंशन और एंजाइटी लेने के बजाय आपको एक मौका दिया है नेचर ने, खुदा ने आपको मौका दिया है। अभी आप आज़ाद हो, अपनी ज़िंदगी को जियो, आगे बढ़ो, लाइफ में जो गोल सेट किया है उस गोल को अचीव करने की कोशिश करो। दुनिया रंग बिरंगी है, हमारी भाषा में बोला जाता है, मतलब दुनिया में हर तरह के कलर से, ब्लैक वाइट हर तरह की चीज़ें हैं। तो दिस टू शैल पास। ये आज आपकी जो स्टेट है, आपको किसी गर्लफ्रेंड ने छोड़ा है या किसी बॉयफ्रेंड ने छोड़ा है, तो कल जाके ये चीज़ें हील हो जाती हैं वक्त के साथ। और ऐसी चीज़ों से बन के ही इंसान का तजुर्बा जो होता है, इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है, वो उस एक्सपीरियंस जो होता है वो प्राउड होता है, वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमें सख्ती ना आए, दुख ना आए, कोई हमें छोड़े ना। भाई आप जो भी प्यार कर रहे हो ना, आप कह रहे थे, आपने जो मैसेज किया, आप उस मैसेज में कह रहे हैं कि मेरा प्यार सच्चा है। हर इंसान का प्यार सच्चा होता है मेरे भाई। हर कोई जो प्यार करता है ना, वो अपने लिए करता है। माँ अपने बेटे से प्यार करती है क्योंकि वो उसके जीन से। आप उस लड़की से प्यार कर रहे हो या लड़की किसी लड़के से प्यार कर रही है क्योंकि आप दोनों की थिंकिंग मिल रही है, तो आप इसीलिए प्यार कर रहे हो। और वो थिंकिंग जिस दिन नहीं मिलेगी तो नतीजा क्या होगा? अलग हो जाओगे, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। अब तो नसीब वाले हो, शादी से पहले ये चीज़ हो गई है, और शादी के बाद की तो बात होती तो तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको। और जो भी हम बोलते हैं ना कि मेरा प्यार सच्चा था, कुछ नहीं, सबका प्यार सच्चा है। मैं जो बोल रहा मेरा प्यार सच्चा था, ये मेरी सिक्योरिटी है। मैंने किसी लड़की को बहुत हद से चाहा है ज़्यादा, क्योंकि मुझे उसमें वो चीज़ दिखी तभी तो चाहा। आपको उस लड़की में वो चीज़ दिखी तभी आप उसको चाहते हो, और उस लड़की को आप में वो चीज़ नहीं दिखी और उसने आपको छोड़ दिया। दैट्स इट। आपने मूवीज़ में नहीं देखा है, आप मूवीज़ देखो। जो भी मूवीज़ लव पे बनती है, वो मूवीज़ तब तक चलती है जब तक लड़का लड़की आपस में मिलते नहीं। जब वो मिल गए आपस में तो मूवी एंड होती है। एक्चुअली लाइफ वहाँ से स्टार्ट होती है। एक्चुअली लाइफ जब शादी होती है उसके बाद नया डायमेंशन होता है। सेम चीज़ें नहीं रहती हैं ऐसी, हर वक्त हर लम्हा सेम नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। तो आपकी जल्दी थी घोड़े पे चढ़ने की, घोड़े पे चढ़ोगे आप, दूल्हा बन के चलोगे, इर्द गिर्द बैंड बाजे होंगे, लोग होंगे, आपको देखेंगे, आप घोड़े पे बोलोगे वाह आज तो मैं घोड़े पे हूँ, सब नीचे चल रहे हैं। आपका जो ईगो होगा वो सेटिस्फाई होगा। मेरे भाई, आप उस घोड़े से पूछो कितने लोगों को उस घोड़े ने अपने पे चढ़ाया था, और कितने लोग चढ़े उस घोड़े पे और उतरे, और उसके बाद उनसे पूछो। उसके बाद दूसरी बात, अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आप उन लोगों से बात कीजिए जो आपके इर्द गिर्द, जिन्होंने लव मैरिज की है, अरेंज मैरिज की है। आप उनकी लाइफ देखो, आप उनकी लाइफ देखो, आपको फिर ये मिसाल समझ आएगी कि ये जो लड्डू खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होना गलत है या ऐसा होना सही है, पर ये चीज़ें इंसान को सिखाती हैं। हमारा काम है सीखना, दुख दर्द से गुज़रना,
तकलीफ़ों का सामना करना, हमारी इनसिक्योरिटी सिक्योरिटी जो भी है वो जुड़ी हुई है इन चीज़ों के साथ। सेक्स करना हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी एक पार्ट है, और बच्चे पैदा करना हमारे लिए ज़रूरी है। पर हम इन चीज़ों ही के पीछे अपनी ज़िंदगी गुमा नहीं सकते। हम यही नहीं कह सकते ये चीज़ें नहीं मिली और मैं खुश नहीं रह सकता, मेरी ज़िंदगी झंड बन गई है। पर हाँ, आप जितना सोचोगे आप तकलीफ़ में जाओगे। आपके इमोशंस जुड़े हुए थे, आपकी सिक्योरिटी जुड़ी हुई थी, अब वो टूट गई। भाई दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोग हैं भाई, दुनिया है यहाँ पे, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। यहाँ हर रंग बिरंगे हर तरह की कलियाँ खिलती हैं। लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, दुनिया ऐसे ही चलती है। किसी एक के जाने से आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, और किसी एक के आपकी ज़िंदगी में आने से भी आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही 100% सेटिस्फाई नहीं होती या फिर ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अटक गए हो, अब जब आपको ऐसी सिचुएशन हो तो आप जगह चेंज करो, फ्रेंड्स नए बनाओ, एक जगह से दूसरी जगह जाओ, घूमने के लिए जाओ, नई जगह देखो, नए दोस्त बनाओ, ताकि वो जो पैटर्न है ना हमारे ब्रेन का वो टूटे। जब वो टूटेगा तो आप एक दूसरे पैटर्न पे आओगे। अभी एक ट्रेन पे पटरी पे चल रही है, तो वो दूसरी पटरी पे जब चलती है तो वो दूसरी पटरी होती है। अभी हमारा ब्रेन चल रहा है, मेरे को वो लड़की नहीं मिली, मेरे को वो लड़का नहीं मिला, हम इसी तकलीफ़ में हैं। भाई धनी हो आप, खुशकिस्मत हो आप, नसीब वाले हो आप, नेचर ने आपको एक और टाइम दिया, मौका दिया। जाओ पहाड़ों में जाओ, बर्फ़ देखो, एंजॉय करो, वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे डालो, अपने आप को समय दो, अपने से प्यार करो, मोहब्बत करो, अपनी आंखें, अपने हाथ, अपनी बॉडी को चूमो। आप डिज़र्व करते हो। किसी के जाने की वजह से आप अपने आप को विक्टिम मोड पे नहीं जा सकते। वो गया या वो गई तो आप नई ज़िंदगी स्टार्ट करो। पहले भी नई ज़िंदगी स्टार्ट की थी, उससे पहले वो नहीं थी तब भी आपकी ज़िंदगी चल रही थी। वो आ गई तब भी आपकी ज़िंदगी वैसी ही रहेगी ना, वो चला गई तब भी ज़िंदगी वैसी रहेगी। तो मेरा ये, हाँ, ये कहना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं हैं, लोग कॉप आउट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। आप अपने से मोहब्बत कीजिए भाई। जब आपके पास मोहब्बत होगी, आपकी अच्छी वाइब्स होगी, हज़ारों लड़कियां आपके इर्द गिर्द आएंगी, आपसे मोहब्बत करेंगी, आपके पास बैठेंगी। पर हाँ, जिस दिन आपने मालिकियत जमाना स्टार्ट किया तो लड़की भी भागेगी, लड़का भी भागेगा। हम हुक्म चलाना जानते हैं, हम डोमिनेट करना जानते हैं। हमारी बीवी हमें कैसे छोड़ सकती है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को कैसे ना कर सकती है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को कैसे ना कर सकता है। यहाँ कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है। चीज़ें वर्क करती हैं, चीज़ें आती हैं, चीज़ें जाती हैं। दैट्स लाइफ। मैं ये नहीं कहता आप मेरी बातें मानो और मेरी बातों पे अमल करो, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ। जिसको अच्छा लगे वो सब्सक्राइब कर सकता है, लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है। बाकी आपकी ज़िंदगी है, आप बेहतर तरीके से जानते हो। थैंक यू आज के लिए, शुक्रिया।